अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक्चुअली क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको राइट डाउन करना है कि यूज़र के लिए, जिनके हम बेसिकली बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कि हम सॉफ्टवेयर जब बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर जनरेट करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम पीछे पढ़ते आए हैं ये उससे रेलेवेंट है कि हमने कंपनी के साथ एग्रीमेंट कैसे करने हैं, हमें उसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होगी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होगा। फिर इनफैक्ट इस वक्त जो जिस चीज़ पे हम आए हैं वो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हमने स्पेसिफाई करना है कि हमें क्या रिक्वायर है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, इनको हमने स्पेसिफाई करना है। यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी अंडरस्टैंड बाय एंड यूजर्स एंड कस्टमर डो नॉट हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, क्योंकि कस्टमर्स का बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं होता, इसलिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको अंडरस्टैंड करना है, फिर उनको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाना है। ये स्पेसिफिकेशन है रिक्वायरमेंट्स किसके लिए ज़रूरी होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर मोर डिटेल रिक्वायरमेंट्स एंड मे इंक्लूड मोर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन टेक्निकल नहीं हो सकती, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं होते, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बताएंगे कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, हमें फ़लाँ चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर इस टाइप का चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें चाहिए। सेम एज जिस वक्त कोई डॉक्यूमेंट्स करने जा रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमने यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है। सिस्टम रिक्वायरमेंट को भी आइडेंटिफाई करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, फिर उनको डॉक्यूमेंट्स करना है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स में बी पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सिस्टम रिक्वायरमेंट। डिफरेंट बात है, अगर हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं या सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन, उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोई गाड़ी लेने जाता है तो क्या पूछा जाता है, भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो बताता है मुझे गाड़ी इस तरह की चाहिए, मतलब मैंने उसे मुझे एसी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उसके अंदर हीटर की ज़रूरत है, मुझे उसके अंदर एयरबैग्स की ज़रूरत है, ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसका जो एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है किसी सिस्टम डेवलप के लिए, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इन रिक्वायरमेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को लिखा जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से हैं, वो फर्स्ट वन है नेचुरल लैंग्वेज। इनको इंग्लिश वगैरह या उर्दू में, हम मोस्टली पाकिस्तान में उर्दू में लिखते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो इंटरनेशनली इनको इंग्लिश में लिखा जाता है क्योंकि इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज जिसको और सब लोग समझ सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिनकी स्पेसिफिक ग्रामर भी हो, जिनके कोई टेम्पलेट भी बनाए जाते हैं, उनके अंदर उन इन्फॉर्मेशन को पुट किया जाता है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके दोनों पार्टीज़ को जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस। डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस के अंदर ये हम देखते हैं कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती हैं, बट इनके एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स इसके अंदर निकाले हुए होते हैं, ये नहीं कि मोर डिटेल लेवल पे हम चले जाएं, उसके वहाँ नहीं जाते। ग्राफिकल नोटेशंस हो सकती हैं। ग्राफिकल नोटेशंस के अंदर मोस्टली मॉडल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है टेक्स्ट के साथ, नोटेशंस के साथ, इसके अलावा यूएमएल्स के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यूज़ केस डायग्राम्स के साथ किया जा सकता है। फिर मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन की कैलकुलेशन किसी एक मैथमेटिकल नोटेशंस के अंदर अभी इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इनके रिक्वायरमेंट्स को हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर नेचुरल लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस में, ग्राफिकल नोटेशंस में, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। हम हमारे पास रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डिज़ाइन बनाया जाता है। इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स शुड स्टेट what the system should do and design should describe how it does this। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ये बताती हैं कि इस सिस्टम को कैसे ये करना चाहिए, और डिज़ाइन ये बताता है कि अब ये सिस्टम कर रहा है कैसे, ठीक है, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इट डू, ये रिक्वायरमेंट बताती हैं। व्हाट इट इज़ डूइंग, ये उसका डिज़ाइन बताता है। ये कहने का मतलब है रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन बनाया जाता है। इन प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन आर इनसेपरेबल। डेफिनेट बात है, ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमने किसी चीज़ का डिज़ाइन करना है तो उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी रिक्वायरमेंट्स का हमें पता होगा, रिक्वायरमेंट का पता होगा तो उसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर हम उस डिज़ाइन को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाते तो इसका मतलब है कि हम प्रॉपरली जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ हमसे बनाने की कहा गया है, वो हम नहीं बना रहे। ठीक है जी, नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस की कुछ डिटेल में वो लिखता है, रिक्वायरमेंट्स आर रिटन
इन नेचुरल लैंग्वेजेस सेंटेंसेस सप्लीमेंटेड बाय डायग्राम्स एंड टेबल्स। तो ये मोस्टली ऐसी लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं जो हम पढ़ते हैं, जिनका हमें पता होता है। ये मोस्टली यूनिवर्सल लैंग्वेज भी हो सकती हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जिन लैंग्वेजेस को या कस्टमर्स जिनको समझ सकता है, और उन लैंग्वेजेस में हम इनको लिख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेजेस। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट वन, इन्वेंट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट डिफरेंट बात है, एक फॉर्मेट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स को पुट किया जाए। एक लैंग्वेज कंसिस्टेंट वे में बनाई जाती, यूज़ की जाती है, जिसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर लिखी जाती हैं, और फिर डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स को भी मेंशन किया जाता है। टेक्स्ट हाइलाइटिंग के लिए और आइडेंटिफाई की पार्ट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं इसी की बात करूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से ये लाइन लगी हुई है, उसके ऊपर ये हेडिंग जो है ये बता रही है। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। कंप्यूटर जार्गन नहीं यूज़ करने चाहिए, और एक्सप्लेनेशन जो है वो होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नोटेशंस की या किसी और चीज़ों की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी होता है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और उसमें रिक्वायरमेंट में कन्फ्यूजन भी आ सकती है। दो तीन चीज़ें आ सकती हैं कि लेट से वो अपनी लैंग्वेज में कुछ और बताना चाह रहा था यूज़र, और जिसने डॉक्यूमेंट किया उसने उसको कुछ और समझा, और उनके दरमियान में जो प्रॉब्लम था वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो चीज़ें प्रॉपर नहीं आ सकी। अगर वो लिख दी गई तो उनको पढ़ के ये नहीं समझा जा सकता कि एक्चुअली वो क्या स्पेसिफिकेशन है, ये क्या रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन जो है वो एन अप्रोच टू राइटिंग रिक्वायरमेंट्स वेयर द फ्रीडम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स राइटर इज लिमिटेड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर लैंग्वेज में ये होता है कि उसको एक बाउंड्री दे दी जाती है, एक लिमिटेशन दे दी जाती है कि उसके अंदर ये भाई, जैसे हम कहते हैं फॉर्म फिल करना होता है। मतलब मैं एक बात करूँ, आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इसको फिल करके दो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन। उसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसको बनाने के लिए वो उससे पूछ ली जाती हैं, सो यूज़र उसको फिल करता है, तो उसको स्ट्रक्चर उसके कहा जाता है फॉर्म बेस्ड स्पेसिफिकेशन। देखिए वही बात आ गई। उसको इसमें सबसे पहले फंक्शंस आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही जाती है, फिर इनपुट्स की डिस्क्रिप्शन होती है, फिर आउटपुट की डिस्क्रिप्शन होती है, फिर एक्शन क्या क्या लेने हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। इनको ज़रा डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है फंक्शन क्या है। लेट से एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंसुलिन पंप जो है वो एक बनाया गया है, और अगर उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में हम देखें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे लिखा गया है कि वो काम क्या करता है जी, ये काम करता है। डिस्क्रिप्शन ये है कि इसके अंदर ये इंसुलिन जो है वो डिलीवर होती है और करंटली मैर की जाती है, शुगर लेवल को ये होता है और ये होता है, ये उसने करके देता है। इनपुट्स ये है कि वो शुगर रीडिंग लेता है, ठीक है, करंट शुगर रीडिंग लेता है और दूसरी प्रीवियस रीडिंग्स को आइडेंटिफाई करता है। सोर्स क्या है, करंट शुगर रीडिंग सेंसर से वो लेता है। आउटपुट्स क्या है, डिकम्पोज करता है इंसुलिन को, और उसके बाद इंसुलिन टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। वो कंप्यूटर डोज के बाद वो इंसुलिन की डोज जो डिलीवर कर दी जाती है, और डेस्टिनेशन क्या है, कंट्रोल लूप के अंदर इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये एक इंसुलिन पंप की अगर मैं देखूँ तो पीछे एक डिटेल बताई गई है, उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखें। एक्शन वो काम क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स क्या ज़रूरत थी, किस लिए हमने लिया इसको, प्री कंडीशंस की थी इसकी, पोस्ट कंडीशन क्या होगी, और कुछ साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके। तो ये एक किसी एक इंसुलिन पंप, तो एक मैंने सिंपल एज एग्जांपल इसको लिया है। कोई भी एक चीज़ लेके, किसी सॉफ्टवेयर को लेके भी हम उसके एक्शन बता सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं, उसका फंक्शन बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और हमें उससे क्या चाहिए, सारी चीज़ उसमें बता सकते हैं। टेबलर स्पेसिफिकेशन एक और चीज़ है जिसके अंदर टेबल बनाए जाते हैं। ये देखिए ऐसा टेबल है, इसके अंदर इनकी कंडीशंस हैं, एक्शंस हैं, और ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर फिल कर दी जाती हैं। तो इसको टेबलर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। यूज़ केस डायग्राम्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी डायग्राम अगर यहाँ पे देखें तो ये डायग्राम बना दी गई है। इसके अंदर भी डिफरेंट बातें, हम एक पूरे अपने प्रोजेक्ट को या पूरे टास्क को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है, उसने रजिस्टर पेशेंट है, व्यू पर्सन इनको किया है। ये चीज़ पहले भी हम पढ़ गए हैं कि हम इनको यूज़ केस डायग्राम्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तमाम स्पेसिफिकेशन को। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, अब ये वही चीज़ें जो हमने कहा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट कर दिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र क्या बनवाना चाह रहा है, और वो क्या क्या रिक्वायरमेंट उसकी हैं। देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें, सिस्टम कस्टमर है, मैनेजर्स हैं, सिस्टम इंजीनियर्स क्या चाहते हैं, सिस्टम टेस्ट इंजीनियर क्या चाहते हैं, सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर ने क्या काम करना है, क्या उसको चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सारी की सारी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख दी जाती हैं। तो इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी वैलिडेशन की तरफ।